So now students, let us see that what is a need for having a project management framework. I mean, famously known as a PM framework. Now, सबसे पहली चीज तो ये आपने इंश्योर करनी है या ये देखनी है कि जब भी प्रोजेक्ट ने स्टार्ट होना है, इररिस्पेक्टिव कि वो उसका स्केल क्या है या उसकी कॉस्ट कितनी है या उसका क्वांटम कितना है, ये क्लाइंट कितना को इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली चीज जो स्टार्ट होनी है वो इंटरफेस स्टार्ट होना है या इंटरेक्शन स्टार्ट होना है विद द प्रोजेक्ट मैनेजर. क्योंकि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो बेसिकली मेन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है बिटवीन द क्लाइंट एंड द कंपनी. ठीक है, तो उसके लिए इस आर्गुमेंट के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल भी जब हम स्टेबलाइजेशन की बात करते हैं तो देयर हैज टू बी अ फ्रेमवर्क फ्रॉम द स्टार्ट. तो जो फ्रेमवर्क है वो एक्चुअली स्टेबिलिटी को इंश्योर करने की तरफ जाने का पहला स्टेप है फ्रॉम द डे वन. एंड द डे वन इज द इंटरेक्शन बिटवीन और हाउ टू स्टैंडर्डाइज द थिंग्स बिटवीन द प्रोजेक्ट मैनेजर, द क्लाइंट एंड द मैनेजमेंट और द कंपनी. तो दैट इज द कोर रीजन कि why we are that's why we are discussing this PM framework up front. सबसे पहली चीज ये. दूसरी चीज ये कि लेट अस सी कि इसके एब्सेंस में क्या होगा. अगर फ्रेमवर्क कोई अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क नहीं है तो देन उसके उस वक्त क्या होगा, उसको सिर्फ उस वक्त सिंपल केओस होगा. केओस से मुराद ये है कि कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, यानी कोई फ्रेमवर्क मौजूद नहीं है. तो उस वक्त हो सकता है मैनेजमेंट का कोई बंदा क्लाइंट से बात कर रहा हो या मैनेजमेंट ड्राइव कर रही हो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को, जो कि बाय द वे कुछ कंपनीज में करती है. अमूमन ये होता है कि जो कंपनी की हायर मैनेजमेंट है एट टाइम दे जंप्स इन एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर. और वो बाय द वे दैट्स द वर्स्ट केस सिनेरियो, क्योंकि एवरीबडी कैन नॉट बी अ प्रोजेक्ट मैनेजर. आई मीन प्रोजेक्ट मैनेजर की कुछ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कुछ स्पेसिफिक उसके टास्क हैं जो वो ही कर सकता है. लेकिन अगर आपके पास फ्रेमवर्क मौजूद नहीं है तो दे विल बी नो कंसिस्टेंसी. तो जो क्लाइंट एट द एंड है वो एक्चुअली वो सफर करेगा, और अगर क्लाइंट सफर करेगा तो एट द एंड ऑफ द डे योर प्रोजेक्ट विल एक्चुअली सफर. सो द आर्गुमेंट इज के देयर हैज टू बी एन इंटीग्रेशन पॉइंट, देयर हैज टू बी एटलीस्ट वन फोरम जो बेसिकली लाइजॉन करवाए between the client communication and the expectation of the management and the expectation of the development team. क्योंकि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसने तीनों से बात करनी है. तो ये बेसिकली आप यूं समझें, जो ये whoever guy who is responsible for the project for the execution of the project management framework, he or she is actually receiving the fire from every side. कि जो क्लाइंट है उसका प्रेशर, डेवलपमेंट टीम का प्रेशर, सेल्स टीम का प्रेशर, फाइनेंस की टीम का प्रेशर, इट ऑल एंड अप एट अ सिंगल पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज द प्रोजेक्ट मैनेजर. सो द पॉइंट इज कि सबसे पहले चीज जो आपने सीधी करनी है या जो स्ट्रीमलाइन करनी है वो डेवलपमेंट नहीं है, वो क्वालिटी एश्योरेंस नहीं है. अमूमन ये लगता है कि जी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सबसे पहले डेवलपमेंट सीधी कर लें तो बाकी हर चीज ऑटोमेटिकली हो जाएगी. इट इज अदर वे अराउंड बेसिकली, क्योंकि जो डेवलपमेंट वाले हैं उन्होंने कुछ रिसीव करना है, दे आर ऑन द रिसीविंग साइड, क्योंकि वो क्लाइंट से बात नहीं कर रहे. तो जब उनको बताने वाले को ये नहीं पता कि व्हाट इज टू बी कम्युनिकेटेड और हाउ इज टू बी कम्युनिकेटेड, तो वो जो केओस डेवलपमेंट साइड पे होना है दैट वुड बी मच मोर. तो जो पीएम फ्रेमवर्क है वो बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, जितने भी फेजेस एसडीएलसी के हमारे पास मौजूद हैं उन तमाम को एक अम्ब्रेला एक्टिविटी प्रोवाइड कर देता कि हर फेज को एग्जीक्यूट करने की एक गाइडलाइन हमारे पास मौजूद हो जाती है, और ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि हर फेज के लिए क्या डॉक्यूमेंट बनना है. उसके लेवल ऑफ डिटेल पे अभी नहीं मैं जा रहा, लेकिन कुछ आर्टिफैक्ट्स प्रोड्यूस होने हैं. वो हमें पीएम फ्रेमवर्क बता रहा है कि हम किस वक्त ये बोलेंगे कि रिक्वायरमेंट क्लोज हो गई, किस वक्त हम ये बोलेंगे कि जी प्रोजेक्ट प्लानिंग खत्म हो गई, एंड सो ऑन. सो द ड्राइविंग फोर्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट इज द पीएम फ्रेमवर्क, रिजल्टेंटली द प्रोजेक्ट मैनेजर. क्योंकि फ्रॉम द फाइनेंशियल एस्पेक्ट, फ्रॉम द रिक्वायरमेंट एस्पेक्ट, फ्रॉम द क्वालिटी एस्पेक्ट, जो बंदा रिस्पॉन्सिबल है ये चीजें डिलीवर करने का, या ये उसको अगर मैं सम अप करूं, वो बंदा जो डिलीवरी का रिस्पॉन्सिबल है प्रोजेक्ट की, वो एक्चुअली प्रोजेक्ट मैनेजर है. तो लॉजिकली स्पीकिंग वी हैव टू स्टेबलाइज दैट
that guy or that thing first before we go into the development side.